शिक्षा का मकसद है आपके दिमाग को खोलना और आपके दिमाग को इतना खोल देना कि आप आसानी से अपना जीवन यापन बहुत ही शानदार तरीके से कर सकें। स्वास्थ्य व्यवस्था का मकसद है कि आप अपने स्वास्थ्य को उनको हैंडओवर करने के बाद में मीन्स जो स्वास्थ्य जो विभाग है डॉक्टर लोग को हैंडओवर करने के बाद आप स्वस्थ तरीके से घर लौट करके आए। तो क्या आप इन चीज़ों से सेटिस्फाइड है? आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप शिक्षा लेने के लिए जाते हैं और पढ़ाई करने के बाद आपकी एक बहुत ही ज़बरदस्त नौकरी लगती है या फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त आप बिजनेस सेटअप कर पाते हैं, या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की हम बात करें तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि आप हॉस्पिटल जाने के बाद और वहाँ से लौटने के बाद आप बहुत ही स्फूर्तिफुल और एनर्जेटिक महसूस करते हैं और अपनी जो बीमारियां हैं उनसे बाहर निकल के आ जाते हैं। तो वंस अगेन नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी टॉपिक पर कि क्या शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो जो प्रॉब्लम है ये इनसे हम ठीक तरीके से निपट पा रहे हैं कि निपट पा रहे हैं, या अप टू द पॉइंट है कि नहीं, कि ये अभी इनमें कुछ डिस्टर्बेंस है, गड़बड़ है, कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है जिसको ठीक करने की जरूरत है। क्या हमको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन दोनों परेशानियों से हम बाहर निकल सकें। एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए हमारी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से लचर हुई पड़ी है और लगातार देखिए ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बचा है जहां मिलावट और केमिकल की अवेलेबिलिटी ना हो। इसलिए एक दिन मैं डॉक्टर से मिलने गई। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ डॉक्टर? पैक्ड फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज्यादातर फूड कंपनीज हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड करते हैं। टेस्ट अच्छा होने से बच्चों को उनकी आदत पड़ जाती है। इससे लॉन्ग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में डैमेजेस होने लगते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी टू फाइट डिजीजेस, कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों पर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब स्ट्रॉन्ग इम्यून वाले बच्चे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं, पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। बच्चा कितनी क्वांटिटी में उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ज्यादा प्रॉफिट के लिए फूड कंपनी सस्ते और घटिया इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे आटे की जगह मैदा, आर्टिफिशियल कलर्स, हार्मफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, घटिया क्वालिटी का ऑयल एक्सेट्रा। आपके बच्चे का रेजिस्टेंस पावर लो था। लंबे समय तक जंक फूड और पैक्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करने की वजह से उसे कैंसर हुआ। ज्यादातर फूड कंपनीज ना तो गवर्नमेंट के सेट गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करती है, ना ही बिजनेस एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज से उन्हें कोई सरोकार नहीं। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही देना चाहिए, वही सेहतमंद है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स जिन देशों में हैं, उनमें हमारे देश का नंबर 2 है। कितने दुख की बात है, हमारी नई पीढ़ी फास्ट फूड की शिकार हो रही है, उसकी वजह से मर रही है। एक आदमी रहता है, वो बच्चे के साथ खेलता रहता है और फिर हाँफने लगता है ऐसे ऐसे करके, तो उसकी पत्नी उसको देखती है और बोलती है अब इनका दिल जवान नहीं रह गया, है ना। तो फिर वो मार्केट में जाती है और रिफाइंड नाम का एकदम कचड़ा जैसा डिब्बा उठाकर लाती है और ला के उसमें तेल, समोसा, पकौड़ा, जलेबी, पराठा सब कुछ बना बनाकर खिलाती है। कुछ टाइम बाद वो आदमी फिर से दौड़ने लगता है और उसकी पत्नी फिर से उसको देख के बोलती है अब इनका दिल जवान हो गया। दुनिया में, मैंने आपको पहले बोला था, वर्ल्ड में हार्ट के जितने भी पेशेंट है 60% हमारे देश में। कैसे हमारा देश इतना हार्ट का रोगी हो गया? 8 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आता है, 8 साल के बच्चों को। तो वो जो आपका हार्ट है, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का, उन सब का सत्यानाश इन टीवी कंपनियों ने या इस तेल ने किया है। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, ओ जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो।
इसके अलावा आप उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर के पास आप जाएं और वहां से लौटने के बाद आप स्वस्थ तरीके से लौट करके आए, तो जो केमिकल वाली लगातार भर भर के आपको दवाइयां दी जाती हैं, तो क्या इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? क्या इनसे आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टरों के और उनके अगेंस्ट हूं, लेकिन जो कमियां हैं, जो सिस्टम के अंदर जो डिस्टर्बेंस है, उनको मैं आपको बताने चल रहा हूं। चूंकि कुछ दिनों से मैं एक किताब भी रीड आउट कर रहा हूं, ये देखिए मैं आप लोग को बताने चल रहा हूं। ये देखिए किताब, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। इस किताब को आप पढ़िएगा, RD स्ट्रैंड MD, जो कि MD है, इनके द्वारा लिखी गई है। इस किताब को आप रीड आउट करिएगा। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, जो कि बड़ी से बड़ी बीमारियां मात्र पोषक तत्वों के माध्यम से किल और ठीक की जा सकती हैं। और शिक्षा व्यवस्था की यदि हम बात करें तो आप देखिएगा कि लगातार एक बच्चा बचपन से लेकर के इंजीनियरिंग, MBBS, MD, पता नहीं क्या क्या करता है, और उसके बावजूद भी उसको एक 50,000 रुपए की नौकरी ठीक तरीके से नहीं मिल पाती है। आप यदि अपने एरिया में सर्च करेंगे तो शायद लाखों या फिर हजारों में आपको इंजीनियर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एरिया में घूम रहे होंगे विदाउट जॉब, विदाउट एनी बिजनेस। धीरूभाई अंबानी 9 क्लास फेल हो गया, पेट्रोल पंप पे नौकरी करना शुरू किया और रिलायंस नाम का एक एम्पायर खड़ा कर दिया जो सारी दुनिया में 4.5 लाख करोड़ का है। 9 क्लास फेल आदमी 4.5 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा करके छोड़ गया। इसका माने ज्ञान का डिग्री से कोई संबंध नहीं है। घनश्याम दास बिरला 4 क्लास पढ़े, स्कूल और गांव छोड़कर निकल गए, लोटा लेकर कलकत्ता पहुंच गए और इतना बड़ा खानदान बना दिया, बिरला एम्पायर, जो आज लाखों करोड़ का है। 4 क्लास पास आदमी ने किया। तो हम जीवन को जीने वाली शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम बनाएं जिसमें डिग्री का महत्व ना हो, ज्ञान का महत्व। आप देखेंगे एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, बचपन में अपने मम्मी पापा उसको मेहनत करके पढ़ने के लिए भेजते हैं। अपना जो अर्निंग है, अपना पेट को आधा भूखा रख करके माता पिता उस बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं कि जा बेटा तू पढ़ाई कर, तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, तू आर्किटेक्ट बन, तू ये बन, तू वो बन। वो बच्चा भी बेचारा मेहनत करता है, 12th तक पढ़ता है, फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग करता है। और दुर्भाग्य ये है कि उसको वापस से लौट करके अपने घर आना पड़ता है। उसकी नौकरी भी नहीं लगती है। यदि नौकरी भी उसकी लगती है तो 10-20 हजार की कोई ऐसी आएगी, कंपनियों में लग जाया करती हैं। तो क्या इतनी शिक्षा लेने के बावजूद भी, अपनी 25 साल की जिंदगी लगा देने के बावजूद भी पढ़ाई में हम एक 25-50 हजार रुपए के व्यक्ति नहीं बन सकते? तो क्या इसमें हम में गड़बड़ है या फिर कुछ सिस्टम में ही गड़बड़ है? तो क्या हमको स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं है? क्या हमको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? अब जब हमको अधिकार मिल गया है तो हम स्वस्थ क्यों नहीं रह पा रहे? हम शिक्षा लेने के बावजूद भी हमारे पास अर्निंग क्यों नहीं आ पा रही है? लोग कहते हैं कि कभी अपनी कंपनी का प्रमोशन नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं, मैंने भी कई सारे कोर्सेस, अपना नॉलेज को रेगुलर अपग्रेड करते रहता हूं। लोग कहते हैं कि अपनी कंपनी का प्रमोशन ना करो, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं क्यों ना करूं अपनी कंपनी का प्रमोशन, जिसका प्रमोशन करने से लोगों के पास पैसा आ सके, जिसका प्रमोशन करने से लोगों के पास अच्छा स्वास्थ्य आ सके, वो कम खर्चे में अपने आप को स्वस्थ रख सके। आज की डेट में देखिए, कोरोना के चक्कर में इम्यूनिटी का सबसे बड़ा इशू है। कोरोना के चक्कर में लोग डरे डरे घरों के अंदर बैठे हुए हैं। आप देख लो, इस टाइम कोरोना से वो डरे हुए हैं जो रात दिन टीवी के कितने मरे और बारे रे साले। और आपको पता है, एक भी आदिवासी की कोरोना नहीं होगा, क्योंकि टीवी नहीं देखता, अखबार ही नहीं पढ़ता। कोरोना घुसता है उसके जो डिमांड करता है, अरे कोरोना, डर से मर जाएंगे यार। तो मैं उनको क्यों ऐसी चीजों को सजेस्ट ना करूं जिससे वो अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रख पाए? मैं क्यों उस कंपनी को प्रमोट ना करूं जिससे वो अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रख पाए? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां 5वीं क्लास पास बंदा भी एक अच्छी अर्निंग कर सकता है। ऐसे में कर रहा है सर, कर उधर
नहीं मिलते साला, आराम में नहीं मिलता, खुद नहीं लोही में काम करते साला, कोई बोल के जाते साला, वही करा वही किया वही छोड़ दिया। आटा पीसते ना लोग साला, 20 रुपए की नहीं होती डालते, वही काम करते सर। हाँ अच्छा किया तो कोई नाम निकाल देगा, नहीं निकालेगा साला, उधर भी छोड़ देने का है, वही काम। 10 लाख रुपया डाला है मैंने बिजनेस में। बहुत बढ़िया। फाइनल रवि की सुपरस्टार डन वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोगों के पास बड़ा भारी पैसा नहीं है, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो भी करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, अगला क्लब है करोड़पति क्लब। यानी ये वो लीडर्स हैं जिनकी आमदनी 1 करोड़ रुपए से ऊपर की है। लास्ट ईयर 9 लीडर्स ने इस क्लब के अंदर हिस्सेदारी ली, लेकिन पिछले वर्ष ये 9 से 13 हो गए, यानी 4 नए लीडर्स ने भी इस क्लब के अंदर अपने आप को शामिल किया, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं बात करने जा रहा हूं कंपनी के टॉप 3 हाईएस्ट अर्नर्स की, यानी टॉप 3 लीडर्स की, जिनकी आमदनी 3 करोड़ से भी ऊपर रही। पढ़ाइए, आपका स्वागत है। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और संजय अग्रवाल के साथ मिलकर के, जो कि एक मिशन पर निकला हुआ है, स्वस्थ जिंदगी और स्वरोजगार। उसके अलावा 1 साल के अंदर मैं अपनी टीम में अपने साथियों को 1 लाख रुपए महीने के ऊपर ले जाना चाहता हूं। कम से कम इस वीडियो को हम उन लोगों को फॉरवर्ड तो कर सकते हैं जिनको स्वस्थ जिंदगी और स्वरोजगार चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।